अस्सलाम वालेकुम, मैं बारबाडोस में मौजूद हूँ। इंडिया ने जो आज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल यहाँ पर जीता है, जब आखिरी ओवर्स चल रहे थे तो मैं बॉलिंग देख रहा था इंडिया की, और मैं ये सोच रहा था कि हम अपनी बॉलिंग को वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कहते चले आए हैं। मैं भी उन दावेदारों में शामिल हूँ जो कि हमेशा ये बात करते थे कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है, हम दुनिया को तहस नहस कर देते हैं, हमारी ये एबिलिटी है, हमारी ये क्वालिटी है, हम इस क्लास के बॉलर हैं, हम उस क्लास के बॉलर हमारी टीम के अंदर मौजूद हैं। तो मैं सोच रहा था कि जब पाकिस्तान को इस तरह के मैचेस मिलते हैं तो हमें क्या हो जाता है, और ये सच है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसको हमने बहुत अरसा इग्नोर किया इन बातों के अंदर कि जनाब हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप हैं और पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी जरखेज है, वहाँ से फास्ट बॉलर्स बड़े निकलते हैं जो कि पाकिस्तान की उन्होंने दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियाँ दिलाई हैं। तो मैंने रिसेंट पास्ट के कुछ मैचेस को रिकॉल किया। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई के अंदर वनडे वर्ल्ड कप के मैचेस, हमारे पास यही सिमिलर सिचुएशन थी जो आज रोहित शर्मा के बॉलर्स के सामने थी। उन्होंने अपनी टीम को कामयाबी दिलाई और हम वहाँ पे नाकामी अपने गले में डाल के वापस आए थे। मैंने फिर थोड़ा पीछे जाके सोचा, एशिया कप के अंदर श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के अंदर, जहाँ पर हम जिस मैच में कामयाबी हमें मिलती तो हम इंडिया के खिलाफ एशिया कप का फाइनल खेलते, वो मैच भी बहुत दर्दनाक अंदाज में पाकिस्तान का खत्म हुआ। वहां पर भी हमारे बॉलर्स हमें धोखा दे गए। उससे थोड़ा और पीछे जाइए, 2022 के अंदर विराट कोहली जब बैटिंग हमारे खिलाफ कर रहे थे तो वहां पर भी हमने देखा कि हमारे बॉलर्स अब मैच नहीं जितवा सके। उसी वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर पाकिस्तान के बॉलर्स एक स्टेज थी जहां पर इंग्लैंड को हम रोक सकते थे, लेकिन हमने ना उस तरह की उस दिन हिकमत अमली अपनाई और ना ही हमने उस तरह की बॉलिंग की। और फिर मैंने 2021 का टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद किया, जहां पर हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा सकते थे, नहीं पहुंचाया उन्होंने, और वो कुछ नहीं कर सके जिनके ऊपर हमने हमेशा तकिया किया है। और इस वर्ल्ड कप के अंदर यूएसए के सामने जो हमारा मैच था, उस मैच के अंदर भी हमारे बॉलर्स ने हमें कामयाबी नहीं दिलाई है। तो जो आज यहाँ अंदर बारबाडोस के अंदर फाइनल हो रहा था तो फर्क वाज़ेह दिखाई दे रहा था। अब बतौर पाकिस्तानी मेरा ख्याल है कि हमें ये दावा करना बंद कर देना चाहिए कि हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप के मालिक हैं। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप का मालिक शायद अब इंडिया बन चुका है। जिस तरीके की बॉलिंग उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर की, जिस तरीके से उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर मैचेस जीते, और स्पेशली जिस प्रेशर गेम के अंदर, आप पाकिस्तानियों ये बिलीव करो, मेरे ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि इस 3.5 घंटे के मैच के अंदर 3 घंटे 15 मिनट तक इंडियंस के चेहरे के ऊपर मुझे खुशी दिखाई नहीं दी। वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में रहे। जब पहली उनकी 2 विकेटें गिर गई, विराट कोहली डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे, दुबे आए वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे, जो अक्षर पटेल खेलते रहे वो बैटिंग में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे, और जब बॉलिंग इंडिया ने स्टार्ट की तो वो तब भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे, और एंड के ऊपर उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया। और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का अगर मवाजना इंडिया के साथ करें तो बहुत वाज़ेह फर्क अब बढ़ चुका है। अब ये दावा हमें बंद करना होगा कि हम वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग हैं। हम कोई वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग नहीं है अब इस वक्त। आज इंडिया की बॉलिंग ने उनको वर्ल्ड कप जितवा के ये साबित कर दिया कि टारगेट चाहे जैसा भी हो, अपोजिशन सामने जैसी भी हो, बड़े बल्लेबाज भी सामने जैसे खड़े हो, अगर आपके अंदर दिमाग है, अगर आप सोच के बॉलिंग कर रहे हैं, अगर आप आए तेज गेंद करके चले गए, उसके बाद फिर आपको कुछ हासिल नहीं होता है। तो हमने अपनी स्पीड के ऊपर तवज्जो दी है, और हमने कभी भी अपनी दानिश के साथ बॉलिंग करके मैच जितवाने की कोशिश नहीं की है। हम हमेशा ऑपोजिशन की गलती का इंतजार करते हैं कि ऑपोजिशन के बल्लेबाज गलती करें तो हमें उसके अंदर कामयाबी मिले। ऑपोजिशन के बल्लेबाज आपको शायद चांसेस इसलिए नहीं देते क्योंकि आप उनको टारगेट नहीं कर रहे होते हो, आप शिकस्त से बचने के लिए खेल रहे होते हो, आप जीत के लिए नहीं खेल रहे होते हो। ये फर्क है। नो डाउट रोहित और बाबर की कप्तानी का फर्क वाज़ेह दुनिया ने देख लिया है, लेकिन मैं अभी भी ये कहता हूं कि इनफरादी परफॉर्मेंस चाहिए आपके। जब हारिस रऊफ के हाथ में गेंद हो, जब नसीम शाह के हाथ में गेंद हो, जब आमिर के हाथ में गेंद हो, चाहे नवाज था पहले, या शादाब था, या हसन अली था, या जितने पाकिस्तान ने अब तक अपने बॉलर आजमाए हैं, कभी भी इन बॉलर्स ने पाकिस्तानी फैंस को इस तरीके से अनबिलीवेबल मैचेस के अंदर कामयाबी नहीं दिलाई है।
इससे ज्यादा वर्स्ट और क्या होगा। आप आयरलैंड के अंदर ये जो 3 मैचेस की सीरीज हमने इस वर्ल्ड कप से पहले खेली है, वहां पर मेरा ख्याल है 22, 25, 26 गेंदों के ऊपर हमने 47 रन डिफेंड करने थे, हमसे वो भी डिफेंड नहीं हो पाए हैं। सो ये दावा अब कम अज कम मैं तो इससे दस्तबरदार हो रहा हूं कि हम वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग नहीं है, हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग भी नहीं है। हम जिस तरीके की बॉलिंग करते हैं उसने कभी भी हमें मैचेस ना जितवाए हैं, और अगर हमने इसी रविश के साथ, इसी तर्ज अमल के साथ अगर आगे भी अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू किया तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। आप यहां से अंदाजा लगाइए कि डेविड मिलर सामने खड़ा हुआ है और इंडियन बॉलर्स, हार्दिक पांड्या पार्ट टाइम बॉलर है, अर्शदीप सिंह का और शाहीन शाह अफरीदी का कोई मुकाबला है? हम तो अर्शदीप को समझते ही कुछ नहीं है पाकिस्तानी, और वो उनको मैच जितवा के चला गया जो उसने 19वां ओवर किया है। तो हमारे बॉलर्स ने हमेशा हमारा नुकसान ही किया है, लेकिन हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध के हमेशा इनको सपोर्ट किया, इनके पीछे खड़े रहे और ये कहते रहे कि यार ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है और हमारे पास बड़ी जरखेज मट्टी है, वहां से बॉलर आ रहे हैं, लेकिन हम अपना ब्रेन यूज नहीं करते हैं। और ब्रेन यूज ना करने के कितने सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको दे सकता हूं। अच्छा चलो, आज तो यहाँ पर डेविड मिलर खड़ा था ना इंडियन बॉलिंग लाइनअप के सामने, तो उन्होंने डेविड मिलर को आउट भी किया, डेविड मिलर को उन्होंने मैच भी नहीं जीतने दिया। लेकिन हमारे सामने तो साउथ अफ्रीका की चेन्नई के अंदर जो बैटिंग में जो बल्लेबाज खड़े हुए थे वो तो उनके टेल एंडर थे, उनके बॉलर्स खेल रहे थे, वो हमसे मैच निकाल के ले गए। एक विराट कोहली मेलबर्न के मैच के अंदर हमारे सामने एक बड़ा बल्लेबाज खड़ा था, जरा उस मैच को रिकॉल कीजिए जो कोलंबो में हम पाकिस्तानी भूल गए उस मैच को, जो कोलंबो में हम श्रीलंका से मैच आ रहे थे, उसमें भी यही सिमिलर सिचुएशन थी कि हमें आखिरी ओवर्स के अंदर थोड़े स्कोर का हमने दिफा करना था। वो शाहीन ने एक आधी विकेट ले ली क्योंकि पहले ओवर्स के अंदर उसने विकेट नहीं ली, आखिरी ओवर में उसने विकेट ले ली, लेकिन उसने मैच नहीं जितवाया था पाकिस्तान को। तो आपके सामने टेल खड़ी हो, आप तब नहीं मैच जितवा सकते हैं, आपके सामने बड़े बल्लेबाज खड़े हो तब तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम मैचेस को जीतेंगे। आपके सामने रन बॉल चल रहा हो, बैटिंग की अगर सूरत हाल देखें तो बैटिंग भी नहीं होती है हमसे। सो हमारा जो हाल है वो बिल्कुल बुरा हाल है। हमें अपनी क्रिकेट को ठीक करने के लिए जो चेयरमैन पीसीबी ने सर्जरी का बोला है वो सर्जरी एक एक करके प्लेयर्स को करनी पड़ेगी, और हमें नए सिरे से अपनी क्रिकेट को ठीक करने के लिए उन बॉलर्स को हमें लाना पड़ेगा जो दिल जिगरे के साथ गेंद करते हैं, जो हरीफ टीम के साथ भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं उनके साथ, तभी आपको कामयाबी मिलती है। सिर्फ बातों से, कहने से, सोशल मीडिया के स्टार बनने से आप ना वर्ल्ड कप जीत सकते हो ना आपको कामयाबियां मिलती हैं। इंडिया पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और इस वर्ल्ड कप के अंदर वो चैंपियन बन के गया है। आखिर कुछ तो वो हमसे बेहतर कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले हम इंडिया से मैचेस जीता करते थे, लेकिन आज हम कुछ भी नहीं उनसे जीत पा रहे हैं। तो अगर इंडिया आज साउथ अफ्रीका जैसी बैटिंग लाइनअप को, जिन्होंने मैं आपको बताऊं, मैंने ग्राउंड के अंदर सिचुएशन देखी, 3.5 घंटे के मैच में 3.25 घंटे या 3 घंटे 10 मिनट तक इंडियंस को होश ही नहीं था। वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप हार के बैठे हुए थे, लेकिन उनका कप्तान और उनके बॉलर अंदर जिस तरीके से मेहनत करते रहे वो एक डिफरेंस साबित हुआ, जिससे कम से कम मैं एज ए पाकिस्तानी ये कह सकता हूं कि हम बहुत पीछे चले गए हैं। हमने अपनी क्रिकेट को पीछे धकेल दिया है। कप्तानी की लालचें डाल के, नायब कप्तानी की लालचें डाल के, एक दूसरे के साथ नफरत रख के, एक दूसरे के साथ कीना रख के हमने अपनी क्रिकेट का सत्यानाश कर लिया है। इस पूरे वर्ल्ड कप की मैंने सारी जर्नी कवर की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी, इंडियन क्रिकेट टीम की भी, और मैं सबसे नाकद हूँ इंडियन टीम का। बीसीसीआई को जो आईसीसी की तरफ से सपोर्ट किया जाता है, मेरे से ज्यादा कोई तनकीद नहीं करता है, लेकिन आप उनकी ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस देख लीजिए। जमीन आसमान का फर्क है हमारी क्रिकेट में और उनकी क्रिकेट के अंदर, हमारी बॉलिंग में और उनकी बॉलिंग में, हमारी फील्डिंग में और उनकी फील्डिंग में, हमारी कप्तानी में और उनकी कप्तानी में, हमारी बैटिंग में और इंडिया की बैटिंग में भी जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क हमें समझना चाहिए और हमें ये फर्क मिटाने के लिए दानिशमंदी के साथ फैसले करने पड़ेंगे, और हमें ऐसे दलेर क्रिकेटर, स्पीड स्टार कभी भी आपको मैचेस नहीं जितवाते हैं। कि वो आया, उसने बॉलिंग की, उसने तेज बॉल कर दी और जनाब वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप हमारे साथ है, ऐसे मैचेस नहीं जीतते हैं। आपको ब्रेन यूज करना पड़ता है, आपको उस माइंड सेट के साथ खेलना पड़ता है जो कि सामने वाली ऑपोजिशन को हर सूरत के अंदर हराने के लिए होता है। हम हर सूरत में शिकस्त से बचने की गेम कर रहे होते हैं और वो हमेशा हमें महंगी पड़ती है। सो मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूं कि मुझे पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप के एंड के ऊपर जो परफॉर्मेंस का मैं अगर खुलासा करूं तो हम बहुत पीछे चले गए हैं। हमें अपनी क्रिकेट को दोबारा उस मकाम तक
ले जाने के लिए हमें बड़ा टाइम लगेगा। और हमारे पास टैलेंट मौजूद है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास टैलेंट खत्म हो चुका है या हम बिल्कुल ही जब क्रिकेट में आप एक कीनिया या जिम्बाब्वे बन के रह गए, ऐसा नहीं है। हमें उस प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा। और अगर हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो हमें बैकअप तैयार करना पड़ेगा। इंडिया सिराज के बगैर खेला, आप देखो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। वो मोहम्मद शामी के बगैर खेले, उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस देख लो, उसके बावजूद वो वर्ल्ड कप जीत के जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।